अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं डीएसपी शौकत हुसैन शाहानी साहब, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे आपको याद होगा कि हम पहले भी उनके जो बयानात हैं इस केस के हवाले से, जो उन्होंने तफ्तीश की उसके हवाले से जो उन्होंने जो भी बयानात जारी किए थे वो हम आपको सुनवा चुके हैं पहले भी, और आप सुन चुके हैं जो उन्होंने कितने गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात दिए। उनके मुताबिक जो भी दुआ ज़हरा ने कहा वही उसी को मान के वो चल रहे थे, और उनके हिसाब से ये केस एक सिंपल लव मैरिज का केस था। इस केस में और कुछ भी नहीं है। इस बारे में हम पहले भी जो है बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम ये बात करेंगे कि उन्हें चेंज करने के लिए, तफ्तीशी अफसर को चेंज करने के लिए दुआ ज़हरा के जो फ़ादर के वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि तफ्तीशी अफसर की जो तफ्तीश है उससे वो लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हैं, तो उनको चेंज किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी, क्योंकि उस वक्त तक जो है वो दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो दोबारा से मेहदी अली काज़मी साहब का यही है मौक़िफ़ कि वो जो है तफ्तीशी अफसर को चेंज करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाएंगे। ये तो अब सब लोग जानते ही होंगे कि जो तफ्तीशी अफसर हैं डीएसपी शाहानी साहब, उनका बहुत ही गैर मुनासिब किस्म का रवैया रहा है मेहदी साहब के साथ। शुरू से ही उनके साथ वो कोई किसी भी किस्म का ताउन नहीं करे। जिस तरह से वो चाहते हैं कि तफ्तीश हो, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मेहदी साहब के चाहने से वो ना करते, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में वो चीज़ें ज़रूर जो हैं वो ज़ेर गौर आनी चाहिए, उनके बारे में तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की, और जो ज़हीर हैं उन या दुआ ज़हरा, उनको वो इतना प्रोटोकॉल दे रहे थे। अभी भी आपने देखा होगा कि जब दुआ ज़हरा को मेडिकल टेस्ट के लिए कराची लाया गया था तो ज़हीर और उनके साथ उन्होंने पिक्चर्स निकलवाई हैं अपनी और उनको वायरल किया है, और इतनी खुशी से उनके साथ मिल रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कि जैसे शायद वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हों। तो ये जो है उनका दोहरा मयार, ये समझ में नहीं आ रहा कि एक फ़ादर जो अपनी बेटी को वापस हासिल करना चाहता है, उनकी तरफ उनका बिल्कुल जो है बहुत ही गैर मुनासिब रवैया, और दूसरी तरफ जो एक मुजरिम है जिस पर कि अगवा का केस है, उसके साथ उन्होंने इतना अच्छा जो है वो बर्ताव रखा हुआ है। चले, ये तो पुरानी बात हुई, लेकिन जो नई बात ये है कि दुआ ज़हरा का मेडिकल जो एज साबित हो चुकी है कि वो अंडर एज है, या अब जो है ज़हीर पर जो है वो अगवा का मुकदमा बनता है, या ज़बरदस्ती शादी करने के जो भी ऑफेंसेस उस पर लग रहे हैं वो सब बनते हैं उस पर। उसके बाद भी जो उनका बयान सामने आया है डीएसपी शाहानी साहब का, उसमें भी वो वही बात कर रहे हैं जो वो पहले से कर रहे थे। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि कोई अगवा का केस नहीं बनता है। अच्छा, डीएसपी साहब ने जो तस्वीरें बनवाई दुआ ज़हरा के और ज़हीर के साथ, उनके बारे में जो है वो लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि डीएसपी साहब शुरू से अपना माइंड बना चुके हैं कि ये केस मेरा है ही नहीं, ये केस कराची का है ही नहीं, ये केस लाहौर का है। उन्हें बस ऐसे ही जैसे खानापुरी के लिए एक अफसर जो है वो रख लिया गया, तो वो बस उसी तरह से काम कर रहे हैं। उनका कोई कंसर्न नहीं है कि क्या केस है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो मुद्दई हैं वो तो सिंध के हैं, वो तो कराची के हैं, मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी कुछ तो सुनी जाए। लेकिन डीएसपी साहब को तो बस क्या कह सकते हैं, सलाम पेश कर सकते हैं उनको इन हरकतों पर। एक डीएसपी लेवल के बंदे से इस तरह की जो है गैर जिम्मेदाराना हरकतों की कोई तवक्को नहीं कर रहा था, और इस बात पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। लोगों के ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि डीएसपी साहब का जो किरदार है वो इस हवाले से बहुत ही शर्मनाक है। वो शायद प्रोमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, ऐसी तस्वीर बनवा कर, ऐसा उन लोगों को प्रोटोकॉल देकर, दुआ ज़हरा और ज़हीर को इस तरह का प्रोटोकॉल देकर वो शायद इस चीज़ को प्रोमोट कर रहे हैं कि बहुत ही उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। एक तो ये पुलिस का किरदार, ऊपर से जो यूट्यूबर्स हैं कुछ जो इस चीज़ को प्रमोट करें, उन्हें बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई हीरो हीरोइन ने इतना कोई अच्छा इन्होंने काम किया कि शायद तारीख़ रकम कर दी इन लोगों ने। बहुत ही इनकी जो अकल है, इनकी जो समझ है, उन पर जो है वो मातम कर सकते हैं हम लोग कि किस तरह की चीज़ को ये लोग प्रमोट करें और उसे एक अच्छी चीज़ बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं।
اچھا جی، دعا زہرا کی جو ایج کا آیا تھا، جو بھی فیصلہ آیا ہے کہ وہ انڈر ایج ہے، اس کے بعد سے جو ایک مخصوص یوٹیوبر ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ بڑھ چڑھ کے بول رہی تھی، وہ غائب ہیں کل سے. لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں. اب دیکھیں وہ اب کون سا نیا جھوٹ لے کر جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ظہیر اور اس کی فیملی، جو بھی اس کے پیچھے جو لوگ تھے، ان سب کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ان یوٹیوبر جو خاتون ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے تھے اور اس چیز کو بہت پروموٹ کر رہی تھیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے. اب ہماری دعا یہ ہے کہ ان تفتیشی افسر صاحب جو ہیں، ان کو جو ہے عدالت کی طرف سے ایسا حکم آئے کہ انہیں چینج کیا جائے اور کوئی بہت ہی اچھا اور ذمہ دار جو انسان ہے اسے اس کیس کا تفتیشی جو ہے وہ مقرر کیا جائے. اچھا جی، اس ویڈیو میں فی الحال تک کے لیے یہی اپڈیٹ تھی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.